हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका फ्रेंड कपिल शर्मा वेलकम करता हूं आपको बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट के चैनल। और अगर आपने यूट्यूब पे अपने चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो डू शेयर इट, राइट, डू शेयर इट अमंगस्ट योर फ्रेंड्स, राइट। हमारे लिए इतना तो आप आई एम श्योर आप करेंगे ही। खैर, अभी जैसे हमारी इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस चल रही थी, उसी को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारा है यूनिट नंबर 6। और यूनिट नंबर 6 में जो है रिलेटेड उसी के साथ है जो हमने लास्ट टाइम यूनिट की थी, वो थी यूनिट नंबर 5 और वो थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल सेंटेंसेस। और आज हमारे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल बोलिए, लेकिन इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो बिगिन करते हैं हम आज के यूनिट के साथ। लेट्स बिगिन। सो आप देख सकते हैं जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस। तो द प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं? डोंट यूज करते हैं एंड डजंट यूज करते हैं। तो यहां पर प्रश्न पहले यही आता है भी डजंट कब यूज करना है एंड डोंट कब यूज करना है। ठीक है, अभी आपने ये नहीं बोलना अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, कौन सी? अरे भाई, सब्जेक्ट आई जो होता है वो तो सिंगुलर होता है, उसके साथ डज नहीं लगता, डू लगता है। तो जो मेन बेसिक पॉइंट है इसका आपने जो समझना है वो क्या है भी, अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाएंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये चीज किया हुआ डिस्कस डिटेल में। अभी हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देख सकते हैं आप जैसे कि फर्स्ट आप देखिए, वो पूछ रही है अभी कॉफी, मतलब कॉफी लेंगे। वो बोल रही है नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया। आई डोंट ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी नहीं पीती हूँ, राइट, मैं नहीं पीता हूँ, राइट। तो उसमें नीचे सेंटेंस आया हुआ शी डजंट ड्रिंक कॉफी, तो शी है ऑफ कोर्स, शी डजंट ड्रिंक कॉफी, तो वो कॉफी नहीं पीती है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। और फिर हमने क्या लगाया? डज। एक चीज माइंड में रखिए, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसमें तो लगता है वर्ब के साथ एस और ईएस। मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया शी ड्रिंक्स टी, वो चाय पीती है, ठीक है। और अगर मैं इसका नेगेटिव करूंगा तो क्या बन जाएगा इसका? शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मैं लिख दूंगा डज नॉट, और मैं वर्ब के साथ एस नहीं लिखूंगा, अकेला लिखूंगा मैं ड्रिंक, राइट। ऐसा क्यों? हमने तो डिस्कस किया है भी, अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा हम वर्ब के साथ एस और एस लगाएंगे, लेकिन जैसे ही थर्ड पर्सन जो सब्जेक्ट है उसको हम नेगेटिव करेंगे तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाते। आप देख सकते हैं अकेला ड्रिंक लगाया, ऐसा क्यों? तो क्या हमने अपना ही रूल तोड़ दिया? नहीं तोड़ा। देखिए, एक्चुअल दोनों ही केसेस में, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है या बाकी केसेस होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स हैं, लगता तो डू ही है, लेकिन थर्ड पर्सन जब सब्जेक्ट होता है उसमें जो वर्ब के साथ एस और एस लगा होता है पॉजिटिव में, वो डू के साथ लगकर डज बन जाता है। डू के साथ लगकर डज बन गया तो इसीलिए एस और एस खत्म हो गया मेन वर्ब से। इसीलिए डज के बाद हम अकेला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। डज के बाद हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। और बाकी सारे सब्जेक्ट है उसके साथ वैसे भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए प्लीज, आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट लाइक, अभी आई सिंगुलर तो है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो डू लगाइए। आई डोंट लाइक माई जॉब, मुझे अपनी जॉब पसंद नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डजंट लाइक हिज जॉब, उसको अपनी जॉब जो है वो पसंद नहीं है। तो डू डज हम कैसे यूज करना है समझ आ गया होगा आपको, राइट। डज यूज करना है अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, राइट। नेक्स्ट देखिए, यहां पर सिंपल केसेस हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा आई, मतलब क्या है ये देखिए, अभी आपको अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं तो ये हमारे क्या है? फर्स्ट पर्सन है आई एन वी, यू मेरा क्या है? सेकंड पर्सन, दे मेरा क्या है? थर्ड पर्सन, ठीक है। इनके साथ हम लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में अकेला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं हम, देख सकते हैं वर्क, लाइक, डू, हैव, राइट। और नेगेटिव करेंगे तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? शॉर्ट फॉर्म डोंट है। देखिए, स्पीकिंग के लिए आप शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिए, लेकिन अगर आप राइटिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना चाहिए, आपको कंप्लीट ही लिखना चाहिए। स्पीकिंग वक्त ऑफ कोर्स आपके मतलब यू हैव द लीवे एक्चुअली टू यूज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस, लेकिन लिखते वक्त कंप्लीट लिखा करो। तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? डू नॉट या डोंट। तो आई वी यू दे, डोंट वर्क, लाइक, डू, वी हैड। लेकिन सब्जेक्ट अगर हमारा दिया होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर
दूसरा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट, नेम ऑफ अ पर्सन हो गया, नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो गया। पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या लगाएंगे, वर्ब के साथ हैज, वर्क्स, लाइक्स, डज, हैज। नेगेटिव में लेकिन डजंट लगाएंगे और जो वर्ब के साथ एसोरियस होती है वो डू के साथ लगकर डज बन जाती है और इसीलिए डज के बाद अकेला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रह जाता है। ही डजंट डू, राइट, ही डजंट लाइक, ही डजंट डू, ही डजंट हैव एंड सो ऑन, राइट। तो इस चीज को माइंड में रखिए। अभी एग्जांपल देखिए, आई ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पीता हूं बट आई डोंट ड्रिंक टी, लेकिन मैं चाय नहीं पीता हूं। नेक्स्ट, सू, सू इज नेम ऑफ अ गर्ल, सू drinks tea but she doesn't drink coffee. सू चाय पीती है लेकिन कॉफी नहीं पीती। You don't work very hard. आप सख्त मेहनत नहीं करते हो। ध्यान दीजिए आप क्या यूज कर रहे हो। वर्ब के साथ एसोरियस कब लगाना है, कब डू लगाना है, कब डज लगाना है, ध्यान रखिए क्योंकि हम एक्सरसाइज भी करेंगे, राइट। कितना हमें समझ आया। You don't work very hard. Next, we don't watch TV या we don't watch television very often. हम अक्सर टेलीविजन नहीं देखते हैं। द वेदर इज यूजली नाइस, आमतौर पर जो मौसम है अच्छा होता है। इट डजंट रेन वेरी ऑफन, अक्सर बारिश नहीं होती है, राइट। आई होप ये सारे सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए पार्ट बी में, रिमेंबर आई, वी, यू, दे, इनके साथ ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, हम इनके साथ लगाएंगे डोंट, इनके साथ हम लगाते हैं डोंट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ doesn't. I don't like football, he doesn't like football, so on. I don't like Fred and Fred doesn't like me. अभी सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन आ गया तो मैं don't लिखा। Fred क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, Fred थर्ड पर्सन सिंगुलर, मैंने doesn't लिख दिया, doesn't like me। नेक्स्ट देखिए my car, my car क्या है, my car is थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम क्या लगाएंगे does। My car doesn't use much petrol। Sometimes, next sentence, sometimes कभी कभी he is late, कभी कभी वो लेट होता है, but it doesn't happen very often, लेकिन ये अक्सर चीज नहीं होता है। एक चीज माइंड में रखिए, sometimes अगर ये एक साथ है तो इसका मतलब होता है कभी कभी, राइट। एक होता है some और स्पेस देकर, some time, ये होता है कुछ पल के लिए, राइट। जैसे हम कहते हैं I did exercises for some time, कुछ टाइम के लिए मैंने एक्सरसाइजेस की थी, तो सम स्पेस टाइम हो गए तो कुछ पल, और अगर समटाइम्स एक साथ है इसका मतलब होता है कभी कभी, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस भी माइंड में रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए पार्ट सी में, वी यूज डोंट, डजंट प्लस इंफिनिटिव, लाइक, स्पीक, डजंट डू एंड सो। इंफिनिटिव मतलब आपका फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो गया, ठीक है। जैसे आई डोंट लाइक, डोंट और डजंट के बाद अकेला फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज करना है। जैसे आई डोंट लाइक वॉशिंग द कार, मुझे कार को साफ करना अच्छा नहीं लगता। आई डोंट डू इट वेरी ऑफन, मैं इसको अक्सर नहीं करता। नेक्स्ट, सारा, सारा इज अ नेम ऑफ अ गर्ल, सारा स्पीक्स स्पेनिश, वो सारा जो है स्पेनिश बोलती है, बट शी डजंट स्पीक इटालियन, वो इटालियन नहीं बोलती है। बिल डजंट डू हिज जॉब वेरी वेल, बिल क्या नेम ऑफ अ पर्सन, इसीलिए डज लगाया। बिल डजंट डू, डू मेरा फर्स्ट फॉर्म वर्ब यहां पर मेन वर्ब, वो बिल अपना काम अच्छे ढंग से नहीं करता है। नेक्स्ट, पोल, पोला डजंट यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट, डजंट मेरा हेल्पिंग वर्ब, हैव मेरा मेन वर्ब, ठीक है ना। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हमेशा हैव लगता है, सब्जेक्ट कोई भी हो। अगर नेगेटिव सेंटेंस है और वहां पर हैज में हमने मेन वर्ब यूज करना है, आप हमेशा हैव यूज कीजिए, राइट। इस चीज को हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हैव रेगुलर इरेगुलर वर्ब में पहुंचेंगे हम, डोंट वरी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा हमें। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज पे आ गए हैं हम अभी, राइट। काफी अच्छे स्पीड से हम चल रहे हैं। अभी देखिए 6.1 जो एक्सरसाइज है, इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस हमने लिखने हैं, पॉजिटिव दिए हुए हैं, हमने नेगेटिव करने हैं। यहां पर मैं चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट्स पॉज कीजिए वीडियो को और खुद आंसर जो है लिखिए, सो दैट जब हम यहां पर आंसर में लिखूंगा आप टैली कर सके, और ठीक है तो ऑफ कोर्स पैट योरसेल्फ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस हमारे लिए किया हुआ है, आई प्ले द पियानो वेरी वेल, मैं पियानो अच्छी तरह बजा लेता हूं। नेगेटिव क्या है, आई डोंट प्ले द पियानो वेरी वेल। सिंपल है, आप इजीली कर पाएंगे। सब्जेक्ट के ऊपर लेकिन जरूर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, जेन, जेन क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, थर्ड पर्सन है, प्लेस द पियानो वेरी वेल, तो ये नेगेटिव क्या बन गया, जेन does not play the piano very well, right, very well,
भी जो जेन है अच्छी तरह पियानो नहीं बजाते हैं। नेक्स्ट दे, दे मेरा क्या होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल, डोंट लगाएंगे हम। दे नो माई फोन नंबर, इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, दे डू नॉट नो माई फोन नंबर, माई फोन नंबर। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, वी वर्क वेरी हार्ड, वी आ गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल, डू लगाएंगे हम, वी डू नॉट वर्क वेरी हार्ड, राइट, हम ज्यादा सख्त मेहनत नहीं करते हैं जो कि करनी चाहिए। खैर, ही हैज अ बाथ एवरी डे, यहां पर एक चीज मैं यहां पर ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका, ही मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर, हैज मेरा यहां पर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो किसी और वर्ब को हेल्प करें, यहां पर ही मेरा मेन वर्ब है। और देखिए यहां पर लिखा है ही हैज अ बाथ एवरी डे, वो हर रोज नहाता है। अभी यहां पर डिफरेंस समझिए, एक होता है शब्द बाथ और एक होता है शब्द बेद। जो ई लगा हुआ ये वर्ब होता है और जो बात है वो नाउन होता है, ये नाम है, राइट। जैसे बात होता है स्नान और बेद होता है स्नान करना, राइट। ये डिफरेंस समझिए, बात और बेद। तो यहां पर हमें मेन वर्ब तो हैज दिया हुआ है और बात यहां पर नाउन है, और ही दिया हो तो हम क्या लगाएंगे, डज नॉट, ही डज नॉट। और अगर हमने सेंटेंस नेगेटिव कर लिया तो मेन वर्ब हमेशा हैज हैव में हमेशा हैव लगेगा, सब्जेक्ट कोई भी हो। ही डज नॉट हैव अ बाथ, he does not have a bath every day, every day। तो ये हमारा एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। नंबर 6 देखिए, you do the same thing every day, you लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, do not, you do not do the same thing every day, you do not do the same thing every day। ऑलराइट, तो यहां पर डू मेरा एक तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राइट। V1 सॉरी, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर ये वाला डू मेरा क्या है, मेन वर्ब। तो एक सेंटेंस में दो डू यूज हो सकते हैं, एक डू मेरा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब हो गया, राइट। नेक्स्ट देखिए 6.2 में, स्टडी द इंफॉर्मेशन एंड राइट सेंटेंसेस विद लाइक, जैसे हमें दिया हुआ है, डू यू लाइक, राइट, बेन एंड सोफी, केट एंड यू। तो यहां पर बेन एंड सोफी ने आंसर दिए हुए हैं, केट ने आंसर दिए हुए हैं, और आपने अपने भी आंसर बताने, अपने बारे में मतलब पर्सनली आपने लिखना है। जैसे फर्स्ट है क्लासिकल म्यूजिक, बेन एंड सोफी लाइक करते हैं, यस, केट लाइक करती है, नो, और आप यू करते हैं कि नहीं करते, वो उस हिसाब से लिखिए। जैसे कि बेन एंड सोफी लाइक क्लासिकल म्यूजिक, यस, और केट को पसंद है, नहीं। तो केट क्या है, सिंगुलर हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या लिखेंगे, केट डज नॉट लाइक क्लासिकल म्यूजिक, राइट, क्लासिकल म्यूजिक। अभी अपने बारे में अगर मैं अपनी बात करूं तो कभी कभी ठीक है, तो आई लाइक क्लासिकल म्यूजिक, नेगेटिव आएगा तो लिख देंगे आई डू नॉट लाइक क्लासिकल म्यूजिक। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हो, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के लिए बेन एंड सोफी नो पसंद नहीं करते, बेन एंड सोफी क्या है, प्लूरल है हमारे, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या लगाएंगे, डू, बेन एंड सोफी, राइट, डोंट लाइक और डू नॉट लाइक बॉक्सिंग, डू नॉट लाइक बॉक्सिंग, उसको बॉक्सिंग पसंद नहीं है, राइट। केट को पसंद है, यस, केट को पसंद है, तो क्या लिखें, केट लाइक्स, वो आपके साथ एस लगाया बिकॉज सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, केट लाइक्स बॉक्सिंग, ऑलराइट। अगर आपको पसंद है तो आप लिखिए आई लाइक बॉक्सिंग। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे इतना पसंद नहीं है बॉक्सिंग, तो मैं लिख दूंगा आई डोंट लाइक बॉक्सिंग, आई डोंट लाइक बॉक्सिंग, ऑलराइट। तो इस तरह आपने ये लिखना है। नेक्स्ट लास्ट, हॉरर फिल्म्स। अरे हॉरर फिल्म्स जो डरावनी मूवी है, फ्राइटनिंग मूवीज है, बेन एंड सोफी पसंद करते हैं, माय गॉड, तो हम लिख देंगे बेन एंड सोफिया, या बेन एंड सोफिया लाइक, अकेला फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाएंगे बिकॉज सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है, लाइक हॉरर फिल्म्स, हॉरर फिल्म्स, राइट। केट को पसंद है, नो, तो मैं लिख दूंगा केट डजंट लाइक, केट डजंट लाइक हॉरर फिल्म्स। अगर मैं अपनी बात करूं तो जनाब मुझे भी पसंद नहीं है, राइट।
हॉरर मूवी क्यों देखनी, बहुत सारी और मूवीज होती हैं, वो देखो अच्छी वाली। आई डोंट लाइक हॉरर फिल्म्स, हॉरर फिल्म्स, राइट। तो हमारा ये 6.2 भी कवर हो गया है। एक्सरसाइज के आंसर प्लीज टैली कीजिए। नेक्स्ट देखिए अपना लास्ट पोर्शन रह गया अपना 6.4 6.5। ये थोड़े से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमें दिए हुए हैं ऊपर और सेंटेंस को पढ़ना है, और दो यहां पर टेस्ट है हमारे। वन, सेंटेंस आपको कितना समझ आया, सेंटेंस समझने के साथ उस हिसाब से मेन वर्ब यूज करना है, राइट। सेकंड क्या है, सब्जेक्ट को देखकर आपने मेन वर्ब यूज करना है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर तो ओनली वर्ब के साथ एस और यस लगाइए, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। अभी देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारे साथ हमारे लिए किया हुआ है। ये एक्सरसाइज सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। यहां पर वीडियो पॉज कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। तब तक मैं आपको ये आंसर बताता हूं। जब एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए फिर इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट कीजिए। सेंटेंस फर्स्ट हमें दिया हुआ एग्जांपल, आई बाय अ न्यूज़पेपर एवरी डे, हर रोज मैं एक न्यूज़पेपर खरीदता हूं, बट समटाइम्स, कभी कभी, आई डोंट रीड इट, कभी कभी मैं इसको रीड नहीं करता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पॉल हैज अ कार, पॉल के पास एक गाड़ी है, बट ही डैश इट वेरी ऑफन। बट ही क्या आ सकता है, अभी गाड़ी है तो क्या आ जाएगा, चलाना आ जाएगा, यूज करेगा, बट ही यूजेस इट। हम यहां पर क्या लिख देंगे, बट ही यूजेस इट, नहीं कार तो है बट ही यूजेस इट वेरी ऑफन, तो यहां पर आएगा डजंट, लेकिन वो ज्यादातर जो है यूज नहीं करता है, अक्सर यूज नहीं करता है। नेक्स्ट, पोल एंड हिज फ्रेंड्स, सब्जेक्ट मेरा क्या आ गया, थर्ड पर्सन प्लूरल। पोल एंड हिज फ्रेंड्स लाइक फिल्म्स बट दे डोंट लाइक गो टू, मूवीज तो पसंद है बट लेकिन वहां पर सिनेमा जाना नहीं अच्छा लगता, गो टू द सिनेमा वेरी ऑफन, वो वहां पर जाते नहीं है सिनेमा में। अमांडा, नेम ऑफ अ गर्ल, अमांडा इज मैरिड, अमांडा मैरिड है, बट शी डैश, अभी बट मतलब क्या होता है, मैरिड तो है लेकिन रिंग नहीं पहनती, इसका मतलब ये है, नेगेटिव आ गया ना बट, तो बट शी डजंट वियर, बट शी डजंट वियर अ रिंग। नेक्स्ट, आई, सब्जेक्ट आई आ गया तो अकेला फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाएंगे, आई डैश मच अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, आई डैश मच अबाउट, अभी इंटरेस्टेड नहीं मतलब नॉलेज नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा, आई डोंट नो, आई डोंट नो मच अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं, जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो चीज हमें नो डाउट ज्यादा नॉलेज हमें होती है। नेक्स्ट, द रीजेंट होटल, होटल का नाम है, इजंट एक्सपेंसिव, महंगा नहीं है। इट क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस, इट कॉस्ट मच टू स्टे देयर, राइट, और सॉरी यहां पर मैंने मिस्टेक किया, यहां पर इट डजंट आएगा बिकॉज एक्सपेंसिव नहीं है, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, डज नॉट, इट डज नॉट कॉस्ट, एस नहीं आएगा, फाइन। सो एक्सपेंसिव नहीं है तो मतलब ज्यादा खर्चा नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख दें, इट डजंट लग दिया तो अकेला फर्स्ट फॉर्म वर्ब लिखेंगे हम, डजंट कॉस्ट मच टू स्टे देयर। नेक्स्ट, ब्राइन लिव्स वेरी नियर, ब्राइन जो है नेम ऑफ अ पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, नजदीक रहता है यहां पर, बट वी डैश हिम, रहता तो नजदीक है बट क्या आएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, लेकिन हम ज्यादा उनसे मिलते नहीं है, बट वी डोंट सी हिम वेरी ऑफन, लेकिन हम उससे ज्यादा मिलते नहीं, रहता नजदीक है लेकिन ज्यादा मिलना नहीं होता। नेक्स्ट देखिए 6.5, वेरी इंपॉर्टेंट, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगेन यहां पर सेंटेंस को समझना है, सेंटेंस को समझ के लगता है आपको नेगेटिव तो नेगेटिव लगाइए, पॉजिटिव लगता है तो पॉजिटिव लगाइए, और वर्ब के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए, उसके लिए जरूरी है सब्जेक्ट के ऊपर, राइट। चलो हम डायरेक्टली हम करते हैं एक्सरसाइज है। दो एग्जाम्पल्स हमारे लिए इन्होंने की हुई हैं। फर्स्ट इज, मार्गरेट स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश। Next, I don't like my job, it's very boring, right? Next is, where is Martin? Where is Martin? Martin कहाँ है? I'm sorry, I dash no, तो I मुझे अफसोस है भी मुझे नहीं पता, I'm sorry but I don't know, right? यहाँ पर हम ये लगाएंगे, she is a very quiet person, वो बिल्कुल शांत रहती है, काफी शांत रहती है, शांत रहती है तो मतलब बोलती नहीं होगी ज्यादा, तो हम क्या लिख देंगे, she doesn't talk very much, वो ज्यादा नहीं बोलती है, राइट। नेक्स्ट, एंडी क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन आ गया, सेंटेंस पूरा पढ़िए, एंडी डैश अ लॉट ऑफ टी, इट्स हिज फेवरेट ड्रिंक,
अभी फेवरेट ड्रिंक है तो ज्यादा पीता होगा, तो एंडी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब के साथ हम लगाएंगे एस। एंडी ड्रिंक्स a lot of tea, it's his favorite drink. नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। आई डोंट बिलीव, सच नहीं है तो हम यकीन नहीं करेंगे, तो आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस चीज पर विश्वास नहीं है। नेक्स्ट, दैट्स वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर, वो बहुत सुंदर पिक्चर है। आई डैश इट वेरी मच, सुंदर है तो आप पसंद करेंगे इसको, यस, आई लाइक इट वेरी मच। राइट, so this is the end of unit 6. I hope हमें ये समझ आया होगा नेगेटिव कैसे करने हैं इन सेंटेंसेस को, पॉजिटिव को नेगेटिव कैसे करना है चेंज, प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ध्यान दीजिए, डू डस के ऊपर डस लिख दिया तो अकेला फर्स्ट फॉर्म वर्ब हमने लिखते होते हैं, डू के बाद तो वैसे भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगेगा, राइट। और सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना, कभी ये नहीं बोलना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डस लगाओ, ये नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, आई भी सिंगुलर है फिर भी हम डू लगाते हैं। तो रूल ये कहता है भी सब्जेक्ट अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तभी जो है हम वर्ब के साथ एस और एस लगाएंगे, राइट। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी चीज़ अगर आपको चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इशू या कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ऑफ कोर्स वहाँ पर आप जरूर कुछ ना कुछ लिखिए जो भी आपकी कंसर्न है, राइट। विद दिस व्यू, विद दिस थॉट, लेट्स वाइंड अप द सेशन। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे। टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।